हेलो दोस्तों नमस्कार। और ये पार्ट 2 है 9.3 का, क्लास 7 की जो बुक थी उसमें का। और आवाज़ आ रही होगी। तो 9.3 का प्रश्नावली 2 है, प्रश्नावली है 9.3 का पार्ट 2 है ना, दूसरा पार्ट है। तो एक पार्ट में हम कुछ सवाल बता चुके हैं और सूत्र यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, जिसमें एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी रहता है। इससे पहले हम तीसरा सवाल देखेंगे। जो तीसरा है उसमें कह रहा है छांटने के लिए, तो यानी कि जो ये मान है, ठीक है। तो देखो 7x माइनस 7y है, तो इसमें देखो दोनों जो है आप देखेंगे कि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, x इसमें है, y इसमें मतलब अलग अलग है। तो जो दोनों में हो वही कॉमन लिया जाता है। 7 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, x माइनस वाई बचा है। x माइनस वाई हो गया, ये सूत्र, ये आंसर हो गया। अब इसमें देखो 3x माइनस 12 है ना, तो दोनों में क्या है, 3 है, क्योंकि 3 है, 3 चौके 12 यहाँ भी कटेगा, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x, 3 चौक 12, 4 यहाँ पे है, तो गुणा करेंगे तब भी आएगा। 3 का गुणा इस x के 3x और माइनस माइनस 3 का गुणा 4 में 4 3 12 है ना। और देखो यफ सवाल है, यफ इसमें है 12a क्यूब बराबर 15a स्क्वायर माइनस 7a। तो बराबर किधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर किधर ही जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे है ना। तो यहाँ पर हम 9a कॉमन लेंगे, ठीक है, 9a। तो यहाँ पर कितना बचा, देखो 9a अगर हम कॉमन लेंगे तो 9a नहीं कॉमन लेंगे, यहाँ पर केवल a कॉमन लेंगे। a था, वो a था, 9 दिख रहा था, a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a 2 बचा है, यानी a स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2a है, तो 1a बचा, यहाँ पर 1a है तो यहाँ 7 बच गया, इसलिए आंसर हो गया। यानी a कॉमन लेंगे तो 1a सब में देखो कम हो गया है, यहाँ इसके पास था ये खत्म हो गया है। अब यही सवाल, एक सवाल और है, तो यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस 7b बराबर, तो इसमें a कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर a 2 है, यहाँ पर 1a है, एक कॉमन हो गया, यहाँ पर एक a बचा है, प्लस 7 हो गया, ये हो गया है ना। इसी तरीके जो बचा है वो सवाल आप लोग लगा लेना। और आगे देखते हैं, आगे p है 25 कोष्टक में a माइनस 5b का स्क्वायर, ठीक है, 5b का स्क्वायर है। पच्चीस है, यहाँ पर देखेंगे 25a माइनस 5b का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का स्क्वायर है ना। तो 25 यही हमने लिख लिया है। देखो a माइनस 5b का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का स्क्वायर यही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 जो है 5 इस कोष्टक में रखेंगे तो a माइनस 5b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 5 25 हो जाएगा, a स्क्वायर यही है, माइनस 2 का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जो है यहाँ पे रखेंगे है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 दूना, देखो 2 दूना 4 होता है ना, 2 a माइनस 3b, तो इसे मानेंगे। देखो कोष्टक में हो गया कि नहीं, एक कोष्टक में a, एक कोष्टक b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो हम इसे लिखेंगे, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b है ना। देखो यहाँ 5 a पूरा a हो गया है, a पूरा डाटा a हो गया है, तो a माइनस 5b प्लस है, b वाला लिखेंगे, b वाला a पूरा डाटा हो गया है ना, 2a माइनस 3b है ना। अब a वाला हो गया, अब a लिखना है, a वाला पूरा, अब a जो है a पूरा हो गया है ना, 5a माइनस 5b माइनस, यहाँ माइनस है, अब b वाला a है, तो 2a माइनस 3b इतना हो गया है। अब आगे जो है, अब देखेंगे कि 5a है ना, 5a माइनस, यहाँ देखो गुणा हो गया सब में, 5a माइनस 5 5 25b है ना, प्लस इसका गुणा इसमें होगा 2a माइनस 2 3 6b है ना। अब इसका गुणा इसमें होगा 5a माइनस 5 5 25b है ना। अब माइनस माइनस है, इसका गुणा इसमें होगा 2a माइनस माइनस प्लस हो गया 2 3 6b है ना। अब देखेंगे यहाँ पर आंसर में, किताब में कुछ और दिया है, यहाँ पर शायद 13 और दिया है, 13 नहीं होगा। देखो 5a है, 2a, 5 2 7a माइनस 25b और माइनस 6b, 25 6 31b हो जाएगा है ना, माइनस चिन्ह लगेगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5a में से 2a जाएगा, कितना बचेगा 3a, है ना, माइनस यहाँ देखो 25b माइनस 6b, 25 में से 6 गए 19, 19b हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से यह सवाल है। अब देखेंगे 16a स्क्वायर माइनस 81b घाते 4 है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 16 को 4a स्क्वायर बटे स्क्वायर, देखो 4 चौके 16, a का a स्क्वायर, है ना। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 9 81, b का b स्क्वायर, है ना। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 को भी स्क्वायर बदल सकते हैं, 2a का स्क्वायर, है ना, 2 दूना 4 a स्क्वायर। 9 को भी लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर, 3 त्रिका 9। अब देखो a पूरा a हो गया है, a पूरा b हो गया है ना, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। ये कोष्टक है, 13 नहीं है, तो इसे क्या लिखेंगे, ये कोष्टक a हो गया, a b हो गया, कोष्टक a प्लस b, यानी a प्लस देखो a हो गया, b हो गया, है ना। तो इसे लिखेंगे क्या, a कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। और इसे एक बार हम गुणनखंड कर लें, तो देखो 2 दूना 4, a का स्क्वायर माइनस 9 b का स्क्वायर, ठीक है। और आगे जो है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 9b का होल स्क्वायर, 9b का स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। और चार ए स्क्वायर प्लस 9b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 4a, हाँ यहाँ पर देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, ए है, ए बी है ना, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9b स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस होगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, है ना। अब इसे हम और तोड़ सकते हैं, देखो 2a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, है ना, 3b का स्क्वायर, 3 त्रिका 9। अब ये यही डाटा रहेगा। अब इसे हम फिर तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर फॉर्मेट में हो गया है, तो एक क्वेश्चन में लिखेंगे 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b, तो ये वाला आंसर हो गया है। एक दो बार देखेंगे वीडियो, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल और है, a स्क्वायर, दूसरा सवाल है a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, है ना। तो यहाँ पर क्या हम b कॉमन लेंगे, क्योंकि b इसमें भी है, b कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब है कि एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, इसका सूत्र यही है, तो b कॉमन हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें कहा है कि इसका प्रयोग कीजिए, है ना। तो 101 का स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 का क्यूब, ठीक है। अब देखो 100 हमने कॉमन ले ली, क्योंकि यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो देखो 101 प्लस 100, ये देखो a स्क्वायर, इस a हो गया और a b हो गया, है ना, क्योंकि ये 100 यहाँ चला गया, तो b हो गया। एक कोष्टक में प्लस b, 101 प्लस 100, 101 माइनस 100 हो गया है। अब देखो 101 में से 100 घटेगा तो एक ही बचेगा, और 101 प्लस 100 बराबर 201, 201 गुणे 100, 201 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 201 गुणे 100। अगर इस तरह गुणा करना है तो 2 जीरो 201 के पीछे आप लगा दो, ठीक है, 20,100 हो जाएगा। इतना हो गया है। अब आगे देखते हैं, एक सवाल एक और है, a घाते 4 माइनस 625 है, तो ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, और 5 स्क्वायर का स्क्वायर, 5 पचे 25 पंचे, देखो 5 पचे 25, 25 पंचे 125 पंचे 625, क्योंकि ये 2 दूना 4 है ना, 5 घाते 4 625 होगा, 2 दूना 4 है ना, 4 हो गया है। तो ये हो गया है, b हो गया है, यानी कि एक कोष्टक में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो अब देखो a स्क्वायर, एक कोष्टक में a है, a b है, तो a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, एक कोष्टक में स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक कोष्टक में माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, यानी ए पूरा डाटा ए हो गया, ए पूरा डाटा बी हो गया। अब इसे भी और तोड़ेंगे, देखो प्लस वाला नहीं, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसी फॉर्मूले में फिर हो गया वापस। तो इसे तोड़ेंगे, एक कोष्टक ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है, तो यही है। इसे तो क्या तोड़ेंगे, एक कोष्टक में ए प्लस 5 ए माइनस 5, ए डाटा ये उतर जाएगा। अब एक सवाल और है, टी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई घाते 8 है, तो क्या ले सकते हैं, एक्स घाते 4 का स्क्वायर माइनस वाई घाते 4 का स्क्वायर, है ना। देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो देखो ए पूरा ए हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। तो देखो एक कोष्टक में प्लस बी यानी एक्स घाते 4 प्लस वाई घाते 4, ए हो गया ए बी हो गया, तो एक्स घाते 4 प्लस वाई घाते 4, फिर दूसरे कोष्टक में हो जाएगा एक्स घाते 4 माइनस वाई घाते 4, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, क्योंकि ये डाटा पूरा ए हो गया था, ए बी हो गया था। अब इसे हम उतार लेंगे, इसे ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है, लास्ट तक। यहाँ पर क्या होगा, इसे फिर तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 2 दूना 4। तो अब देखो फिर वही हो गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब फिर देखो ए डाटा प्लस है, इसे फिर हम ऐसे उतार लेंगे, फिर यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हो गया, यानी एक कोष्टक में ए हो गया, ए बी हो गया, एक कोष्टक में क्या हो गया एक्स माइनस वाई, एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे और हल करेंगे, सभी हल हो जाएगा, और इसके बाद हम त्रिभुज चालू करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।